यदि तुम्हारा मन दुखों के बोझ से दब गया है, यदि जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हारी आंखों की चमक छीन ली है, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही और तुम्हारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा, तो आज कुछ क्षण ठहरकर श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को सुनो। क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह उस मनुष्य के लिए प्रकाश है जो अंधकार में अपना मार्ग खोज रहा है। यह उस हृदय के लिए सांत्वना है जो पीड़ा से भर गया है, और उस मन के लिए शांति है जो चिंता और भय के कारण अशांत हो उठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाला प्रत्येक दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराने के लिए आता है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दें, तब स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा तुम्हारे प्रत्येक आंसू को देख रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा उसके ज्ञान में है, और तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। परंतु दुखों से मुक्ति पाने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि दुख वास्तव में जन्म कहां लेता है। और जब मनुष्य इस सत्य को जानने लगता है, तभी उसके जीवन में परिवर्तन का पहला द्वार खुलता है। और जब मनुष्य इस सत्य को जानने लगता है, तभी उसके जीवन में परिवर्तन का पहला द्वार खुलता है। वह समझने लगता है कि दुख केवल बाहर की परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि अनेक बार हमारे मन की अपेक्षाओं, इच्छाओं और भय से जन्म लेता है। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, लोग हमारे मन के अनुसार व्यवहार करें, और हमें हर समय वही मिले जिसकी हमने कामना की है। किंतु जब ऐसा नहीं होता, तब मन व्याकुल हो उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। यहां कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है, और जो आज तुम्हें दुख दे रहा है वह भी एक दिन बीत जाएगा। इसलिए अपने मन को उन वस्तुओं से मत बांधो जो स्थायी नहीं है। तुम अपने संबंधों से प्रेम करो, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाओ, परंतु अपने सुख का आधार केवल संसार को मत बनाओ, क्योंकि संसार बदलता रहता है, परंतु तुम्हारे भीतर स्थित आत्मा अचल है। जब तुम अपने भीतर की उस शांति को पहचानने लगोगे, तब बाहरी घटनाएं तुम्हें पहले की तरह विचलित नहीं कर पाएंगी। यही गीता का पहला संदेश है कि दुख से भागना नहीं, उसके मूल कारण को समझना सीखो। क्योंकि जब कारण समझ में आता है, तभी मुक्ति का मार्ग दिखाई देने लगता है। और जब मुक्ति का मार्ग दिखाई देने लगता है, तब मनुष्य अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना आरंभ करता है। वह समझता है कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। कभी दुख हमें धैर्य सिखाता है, कभी वह हमें अपने भीतर की शक्ति का परिचय देता है, और कभी वह हमें यह समझाता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु को हम अपना सहारा मान रहे थे, वह वास्तव में स्थायी नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो घटना तुम्हारे जीवन में घट रही है, उसे केवल दंड मत समझो। हो सकता है कि वही घटना तुम्हें उस मार्ग से हटा रही हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं था। जिस अवसर के छिन्न जाने पर तुम रो रहे हो, संभव है कि उसके स्थान पर तुम्हारे लिए कोई अधिक श्रेष्ठ अवसर तैयार हो रहा हो। किंतु जब मन भय और निराशा से भर जाता है, तब वह भविष्य की संभावना को देख नहीं पाता। वह केवल वर्तमान की पीड़ा को ही सत्य मान लेता है। इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय में अपने मन को शांत रखो। शांत मन ही सही निर्णय कर सकता है, और शांत हृदय ही ईश्वर के संकेतों को पहचान सकता है। जब तुम अपनी पीड़ा को धैर्य के साथ स्वीकार करोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो तुम्हें हर कठिनाई के पार ले जाने के लिए तैयार है। और जब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागने लगती है, तब तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। मन कभी बीते हुए दुखों को बार बार याद करके तुम्हें रुलाता है, और कभी आने वाले समय की चिंता दिखाकर तुम्हें भयभीत करता है। इस प्रकार वह तुम्हें वर्तमान के उस क्षण से दूर कर देता है जहां शांति वास्तव में निवास करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, और जो अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता करके तुम उसे अच्छा नहीं बना सकते। तुम्हारे अधिकार में केवल यह वर्तमान क्षण है, और इसी क्षण में तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारा निर्णय छिपा है।
इसलिए अपने मन से कहो कि वह बीते हुए समय के बोझ को छोड़ दे और भविष्य के भय को अपने ऊपर शासन न करने दे। आज जो कर्तव्य तुम्हारे सामने है उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। यदि तुम्हारा मन बार बार दुख की ओर जाए तो उसे प्रेम से वापस अपने कर्तव्य की ओर ले आओ। यही मन को जीतने की साधना है। मन को दबाना नहीं, उसे सही दिशा देना है, क्योंकि जब मन तुम्हारा मित्र बन जाता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर पाती। और जब कठिन परिस्थितियां भी तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर पाती तब तुम्हारे भीतर विश्वास का एक नया दीपक जलने लगता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन की हर परीक्षा का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, परंतु उनका साथ पहचानने के लिए मन में विश्वास और धैर्य होना आवश्यक है। अनेक बार हम ईश्वर से कहते हैं कि हमारी समस्या तुरंत समाप्त कर दो, किंतु हम यह नहीं समझते कि ईश्वर केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे हमें परिस्थितियों का सामना करने योग्य भी बनाते हैं। कभी वे हमारे मार्ग से कठिनाई हटा देते हैं और कभी हमें इतना दृढ़ बना देते हैं कि कठिनाई स्वयं छोटी लगने लगती है। इसलिए जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले तब यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। संभव है कि वे तुम्हें एक ऐसी शिक्षा दे रहे हो जो सुख के समय कभी नहीं मिल सकती थी। अपने दुखों को लेकर उनके सामने बैठो, अपने मन की हर पीड़ा उन्हें कहो और फिर अपने कर्तव्य की ओर लौट आओ। विश्वास का अर्थ केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि कठिन समय में भी सही कर्म करते रहना है। और जब मनुष्य इस विश्वास के साथ कर्म करने लगता है तब वह धीरे धीरे उस बंधन को समझने लगता है जो उसके दुखों को बार बार जन्म देता है। और जब मनुष्य उस बंधन को समझने लगता है जो उसके दुखों को बार बार जन्म देता है, तब उसे ज्ञात होता है कि उसके मन का सबसे बड़ा बंधन फल की चिंता है। वह अपने कर्म से अधिक उसके परिणाम के विषय में सोचता रहता है। वह बार बार स्वयं से पूछता है कि मुझे सफलता कब मिलेगी, मेरी समस्या कब समाप्त होगी, लोग मेरे प्रयासों को कब समझेंगे और मेरे जीवन में सुख कब आएगा। यही निरंतर चिंता उसके मन की शांति को छीन लेती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने कर्म के परिणाम की उपेक्षा करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परिणाम के भय में अपने वर्तमान कर्म को दुर्बल मत होने दो। जो व्यक्ति हर समय फल के विषय में सोचता है वह अपने सामने उपस्थित कार्य को पूरे मन से नहीं कर पाता, परंतु जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निष्ठा, धैर्य और विश्वास के साथ करता है उसका मन धीरे धीरे चिंता के बंधन से मुक्त होने लगता है। इसलिए अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर कर्म करना मत छोड़ो। अपने दुखों को अपने मार्ग की दीवार मत बनाओ, उन्हें अपने भीतर की शक्ति जगाने का अवसर बनाओ। जब तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करते हुए परिणाम को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दोगे तब तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा और उसी हल्के मन में तुम्हें शांति का पहला सच्चा अनुभव होने लगेगा। और जब उसी हल्के मन में तुम्हें शांति का पहला सच्चा अनुभव होने लगता है तब तुम यह समझने लगते हो कि शांति किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं होती। शांति तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले भय, अपेक्षाओं और व्यर्थ चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। तुमने अनेक बार यह सोचा होगा कि जब मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब मुझे सफलता मिल जाएगी तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, जब लोग मुझे समझने लगेंगे तब मेरे मन का दुख दूर हो जाएगा। किंतु जीवन में एक कठिनाई समाप्त होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। यदि तुम अपनी शांति को परिस्थितियों के बदलने पर निर्भर कर दोगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख उस व्यक्ति के भीतर जागता है जो सुख और दुख दोनों में स्वयं को संभालना सीख लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दुख का अनुभव ही ना हो, बल्कि यह है कि दुख तुम्हारे मन पर इतना अधिकार न कर ले कि तुम अपनी शक्ति और अपने कर्तव्य को भूल जाओ। जब पीड़ा आए तो उसे स्वीकार करो, परंतु उसके सामने स्वयं को असहाय मत मानो। अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में रखो और विश्वास रखो कि यह समय भी बदल जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है
उसके भीतर धीरे धीरे ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति आसानी से विचलित नहीं कर सकती। और जब तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति आसानी से विचलित नहीं कर सकती, तब तुम अपने जीवन की घटनाओं को पहले से भिन्न दृष्टि से देखना आरंभ करते हो। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी, वही अब तुम्हें सोचने और सीखने का अवसर देने लगती है। जो व्यक्ति पहले तुम्हारे मन को दुख पहुंचाता था, उसके व्यवहार को देखकर अब तुम अपने भीतर घृणा उत्पन्न करने के स्थान पर यह समझने का प्रयास करते हो कि प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कारों, इच्छाओं और अज्ञान के अनुसार व्यवहार करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अन्याय को स्वीकार कर लेना चाहिए या अपने आत्मसम्मान को छोड़ देना चाहिए। गीता तुम्हें दुर्बल बनना नहीं सिखाती, बल्कि सत्य के साथ दृढ़ होकर खड़े रहना सिखाती है। यदि कोई तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे तो शांत मन से उसका सामना करो, परंतु उसके कारण अपने भीतर क्रोध और द्वेष का ऐसा विष मत भरने दो जो तुम्हें ही भीतर से जलाता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के नष्ट होने पर मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। इसीलिए अपने मन की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति का स्वामी बनाना छोड़ दोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। और इसी शक्ति को पहचानते हुए तुम धीरे धीरे उस क्षमा के मार्ग पर बढ़ने लगोगे जो हृदय के सबसे गहरे घावों को भी भरने की क्षमता रखता है। और जब तुम उस क्षमा के मार्ग पर बढ़ने लगोगे जो हृदय के सबसे गहरे घावों को भी भरने की क्षमता रखता है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्षमा किसी दूसरे व्यक्ति पर किया गया उपकार नहीं, बल्कि अपने ही मन को पीड़ा के बंधन से मुक्त करने का मार्ग है। अनेक बार हम किसी के दिए हुए दुख को वर्षों तक अपने भीतर संभाल कर रखते हैं। हम बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, परंतु भीतर ही भीतर उसी घटना को बार बार याद करते रहते हैं। हर स्मृति के साथ पुराना घाव फिर से हरा हो जाता है और हम अनजाने में उस व्यक्ति को अपने मन की शांति छीनने का अधिकार दे देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए समय को पकड़कर रखने वाला मन वर्तमान के सुख को नहीं देख पाता। इसलिए क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के अनुचित कर्म को सही मान लो, और न ही इसका अर्थ यह है कि तुम फिर से उसी पीड़ा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने हृदय से उस विष को निकाल दो जो तुम्हें भीतर ही भीतर दुखी कर रहा है। तुम सीमा बना सकते हो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सकते हो, परंतु अपने मन में घृणा का घर मत बनने दो। जब तुम अपने भीतर के इस बोझ को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारा हृदय हल्का होने लगेगा और उसी हल्के हृदय में प्रेम का वह प्रकाश जागेगा जो तुम्हें स्वयं से और संसार से एक नए संबंध में जोड़ देगा। और जब तुम्हारे भीतर प्रेम का वह प्रकाश जागने लगता है जो तुम्हें स्वयं से और संसार से एक नए संबंध में जोड़ देता है, तब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि जीवन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ अपने भीतर स्थित उस दिव्य चेतना को पहचानना है जो हर प्राणी में विद्यमान है। जब तुम केवल अपने दुख को देखते हो, तब तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, किंतु जब तुम्हारे हृदय में करुणा जागती है, तब तुम समझते हो कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, पर उसके भीतर पीड़ा हो सकती है। कोई तुम्हें कठोर दिखाई देता है, पर संभव है कि वह भी अपने पुराने घावों से जूझ रहा हो। इसलिए श्री कृष्ण का मार्ग हमें दूसरों के प्रति दया और अपने प्रति धैर्य रखना सिखाता है। अपने मन को यह कहकर दोष मत दो कि तुम दुखी क्यों हो। अपनी पीड़ा को समझो, उससे सीखो और धीरे धीरे स्वयं को संभालो। जब तुम अपने प्रति करुणा रखते हो, तब तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए भी प्रेम उत्पन्न होता है। यही प्रेम तुम्हें अहंकार से दूर करता है और यह समझाता है कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वही चेतना समस्त सृष्टि में व्याप्त है। और जब मनुष्य इस एकत्व को अनुभव करने लगता है, तब उसका भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है
कि वह केवल एक सीमित शरीर नहीं बल्कि परमात्मा की अनंत चेतना का अंश है। और जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल एक सीमित शरीर नहीं बल्कि परमात्मा की अनंत चेतना का अंश है, तब उसके भीतर छिपा भय धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंधों के रूप बदलते हैं, परंतु आत्मा का सत्य इन सभी परिवर्तनों से परे है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह नष्ट नहीं होती बल्कि शरीर के परिवर्तन के बाद भी अपने अस्तित्व में बनी रहती है। इस ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने जीवन या संबंधों के प्रति उदासीन हो जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह अस्थायी वस्तुओं को ही अपना संपूर्ण सत्य मानकर उनसे इस प्रकार न बंध जाए कि उनके बदलते ही उसका जीवन टूट जाए। जब तुम यह समझोगे कि हर मिलन का अपना समय है और हर वियोग भी जीवन की यात्रा का एक भाग है, तब तुम्हारा प्रेम भय से मुक्त होने लगेगा। तुम लोगों को बांधने के स्थान पर उन्हें समझने लगोगे और उन्हें खोने के डर में जीने के स्थान पर उनके साथ मिले वर्तमान क्षण को प्रेम से जीने लगोगे। यही ज्ञान तुम्हारे मन को स्थिर बनाता है। और जब मन स्थिर होता है तब दुख की लहरें उठती तो हैं, परंतु वे तुम्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जाती। तब तुम अपने भीतर उस शांत साक्षी को पहचानने लगते हो जो हर परिस्थिति को देखता है पर स्वयं परिस्थितियों के बंधन में नहीं पड़ता। और जब तुम अपने भीतर उस शांत साक्षी को पहचानने लगते हो जो हर परिस्थिति को देखता है पर स्वयं परिस्थितियों के बंधन में नहीं पड़ता, तब तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन आरंभ होता है। पहले तुम हर दुख को अपनी पहचान बना लेते थे। तुम कहते थे, मैं दुखी हूं, मेरा जीवन कठिन है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब तुम समझने लगते हो कि दुख तुम्हारे जीवन में आया है, किंतु दुख स्वयं तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और कुछ समय बाद आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही मन में सुख और दुख की भावनाएं आती जाती रहती हैं। आकाश बादलों के कारण बदल नहीं जाता, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी दुख के आने से छोटी या अशक्त नहीं हो जाती। श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हें अपनी पीड़ा से आंखें चुराना नहीं सिखाता, बल्कि उसे शांत मन से देखना सिखाता है। जब तुम अपनी भावना को समझते हो तब तुम उसके दास नहीं रहते। यदि मन में भय उठे तो उसे पहचानो, यदि क्रोध आए तो उसके कारण को समझो, यदि निराशा आए तो स्वयं को दोष देने के स्थान पर अपने भीतर आशा का दीप जलाओ। तुम्हें हर समय प्रसन्न दिखाई देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि दुख के क्षण में स्वयं का साथ न छोड़ो। अपने मन को श्री कृष्ण के स्मरण से जोड़ो और विश्वास रखो कि जो पीड़ा आज तुम्हें घेर रही है वह भी स्थायी नहीं है। और जब तुम इस सत्य को बार बार याद करोगे तब तुम्हारे भीतर धैर्य की वह शक्ति जागेगी जो तुम्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देगी। और जब तुम्हारे भीतर धैर्य की वह शक्ति जागने लगती है जो तुम्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है, तब तुम समझते हो कि साहस का अर्थ भय का पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है भय के उपस्थित होने पर भी सत्य और कर्तव्य का साथ न छोड़ना। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता। तुम्हारे प्रयासों का फल देर से मिलता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मौन जैसा प्रतीत होता है और तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं बचा। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, वह प्रकाश के आने की संभावना को समाप्त नहीं कर सकता। जिस समय तुम्हें अपनी शक्ति सबसे कम दिखाई देती है, उसी समय तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। इसलिए अपने संघर्ष को देखकर स्वयं को दुर्बल मत समझो। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी अपने कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ता, वही धीरे धीरे अपने भीतर अटूट विश्वास का निर्माण करता है। तुम्हें आज पूरे जीवन का मार्ग देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने सामने उपस्थित अगले सही कदम को पहचानना है और उसे श्रद्धा के साथ उठाना है। जब तुम एक एक कदम आगे बढ़ाते रहोगे तब मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। श्री कृष्ण तुम्हें यह नहीं कहते कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी,
वे तुम्हें यह विश्वास देते हैं कि यदि तुम्हारा मन सत्य, धैर्य और कर्म से जुड़ा रहेगा तो कोई भी कठिनाई तुम्हारी आत्मा की ज्योति को बुझा नहीं सकेगी। और जब यह ज्योति तुम्हारे भीतर प्रज्वलित रहती है तब निराशा के सबसे लंबे समय में भी आशा तुम्हारा हाथ थामे रहती है। और जब निराशा के सबसे लंबे समय में भी आशा तुम्हारा हाथ थामे रहती है तब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर के विश्वास से उत्पन्न होती है। आशा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर परिस्थिति अपने अनुसार बदलती हुई दिखाई दे। आशा का अर्थ यह है कि जब परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के विपरीत हों तब भी तुम यह विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारे जीवन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई है। कभी कभी मनुष्य एक असफलता को अपना अंतिम सत्य मान लेता है। वह सोचता है कि यदि आज उसका प्रयास सफल नहीं हुआ तो वह कभी सफल नहीं हो सकेगा। यदि कोई अपना उससे दूर चला गया तो उसके जीवन में फिर कभी प्रेम नहीं आएगा। यदि एक अवसर छूट गया तो उसके लिए सभी मार्ग बंद हो गए। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें आज अंत दिखाई दे रहा है वह संभव है किसी नए आरंभ की भूमि हो। बीज जब मिट्टी के भीतर दबता है तब बाहर से देखने पर वह दिखाई नहीं देता, पर उसी अंधकार में उसके भीतर अंकुर फूटने की तैयारी चल रही होती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के मौन और कठिन समय भी तुम्हें भीतर से नया रूप दे सकते हैं। इसलिए अपने वर्तमान दुख को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। आज यदि तुम्हारे पास केवल थोड़ी सी शक्ति है तो उसी शक्ति से आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे पास केवल एक प्रार्थना है तो उसे श्रद्धा से कहो, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलते हैं। और जब तुम इस विश्वास के साथ चलते रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ईश्वर की कृपा अनेक बार उसी मार्ग से आती है जिसे तुम पहले कठिनाई समझ रहे थे। और जब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि ईश्वर की कृपा अनेक बार उसी मार्ग से आती है जिसे तुम पहले कठिनाई समझ रहे थे, तब तुम्हारे भीतर शिकायत के स्थान पर स्वीकार का भाव जन्म लेने लगता है। तुम यह नहीं कहते कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, बल्कि तुम स्वयं से पूछते हो कि यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है। यही प्रश्न तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। पहले तुम हर कठिनाई को अपने विरुद्ध मानते थे, पर अब तुम उसे अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाने वाला अवसर समझने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है उसे समझने के लिए केवल बाहरी दृष्टि को पर्याप्त नहीं होती। अनेक बार जिस घटना को तुम हानि मानते हो वही तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। जिस व्यक्ति के चले जाने पर तुम टूट गए थे, संभव है उसका जाना तुम्हें अपने आत्मसम्मान का मूल्य सिखाने आया हो। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, संभव है उसने तुम्हें अधिक योग्य बनने का मार्ग दिखाया हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हर पीड़ा को उचित ठहराया जाए या अन्याय के सामने मौन रहा जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि दुख को अपने जीवन का अंत मत मानो, उसे सीखो, आवश्यक परिवर्तन करो और फिर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जिसे इस समय बदला नहीं जा सकता। जब तुम उस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारी शक्ति व्यर्थ के संघर्ष में नष्ट नहीं होती और वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। फिर धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म ले रही है जो परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करती। और जब तुम्हारे भीतर ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है जो परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करती, तब तुम समझते हो कि सच्ची मुक्ति बाहर की दुनिया को अपने अनुसार बनाने में नहीं, बल्कि अपने मन को सही दिशा देने में है। जब तक तुम्हारा सुख दूसरों के व्यवहार, परिस्थितियों की सुविधा और इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर रहेगा, तब तक तुम्हारा मन बार बार दुख के बंधन में पड़ता रहेगा। परंतु जब तुम अपने भीतर यह निश्चय कर लेते हो कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मैं अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने आचरण को सत्य के मार्ग से नहीं हटने दूंगा, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिसे कोई बाहरी घटना आसानी से नहीं छीन सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन विवेक, संयम और श्रद्धा के साथ चलता है तो वही तुम्हें ऊंचा उठाता है।
किंतु यदि वह भय, क्रोध और मोह के वश में हो जाए तो वही तुम्हें भीतर से दुर्बल बना देता है। इसलिए अपने मन को दोष देने के स्थान पर उसे प्रतिदिन सही दिशा देना सीखो। प्रातः कुछ क्षण शांत बैठो, श्री कृष्ण का स्मरण करो और अपने मन से कहो कि आज मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने श्रेष्ठ विचारों से संचालित होऊंगा। जब यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का भाग बन जाएगा, तब तुम्हें अनुभव होगा कि दुख आते हुए भी तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य बाहरी संघर्षों के बीच रहते हुए भी भीतर से शांत और स्थिर रहने लगता है। और जब मनुष्य बाहरी संघर्षों के बीच रहते हुए भी भीतर से शांत और स्थिर रहने लगता है, तब वह यह समझने लगता है कि शांति का अर्थ जीवन से दूर भाग जाना नहीं है। शांति का अर्थ है जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को निभाते हुए अपने मन को भय, क्रोध और निराशा के अधीन न होने देना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने का मार्ग नहीं बताया था। उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्य का स्मरण कराया और उसके भ्रम को ज्ञान के प्रकाश से दूर किया। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अनेक युद्ध हैं। कहीं तुम्हें अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना है, कहीं अपने भय से, कहीं आलस्य से और कहीं उन विचारों से जो तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। परंतु गीता तुम्हें अपने संघर्षों से दूर होने के लिए नहीं कहती। वह तुम्हें जागने, समझने और सही कर्म करने की प्रेरणा देती है। यदि तुम्हारे सामने कोई कठिन कार्य है तो उसे देखकर पीछे मत हटो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो उसे समझो और उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाओ। केवल प्रार्थना करके कर्म से दूर हो जाना भी गीता का मार्ग नहीं है। प्रार्थना तुम्हें भीतर से शक्ति देती है और कर्म उस शक्ति को जीवन में प्रकट करता है। जब श्रद्धा और कर्म एक साथ चलने लगते हैं, तब मनुष्य अपने दुखों के सामने असहाय नहीं रहता। और जब वह अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर करने लगता है, तब उसके प्रत्येक प्रयास में एक नई पवित्रता और उद्देश्य का जन्म होता है। और जब तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में एक नई पवित्रता और उद्देश्य का जन्म होने लगता है, तब तुम अपने कर्तव्य को केवल बोझ या बाध्यता के रूप में देखना छोड़ देते हो। तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा हर सच्चा कर्म ईश्वर को अर्पित की जाने वाली एक प्रार्थना बन सकता है। जब तुम अपने परिवार की सेवा प्रेम से करते हो, जब तुम अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करते हो, जब तुम किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनते हो और जब तुम कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते, तब तुम्हारे कर्मों में भक्ति का प्रकाश प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में कुछ क्षण बिताने का नाम नहीं है। भक्ति वह भाव है जिसमें मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। तब वह यह सोचकर कर्म नहीं करता कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या उसे कोई लाभ मिलेगा। वह कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसका अंतःकरण उसे सही मानता है। यही निस्वार्थ भाव मन को हल्का करता है। जब तुम्हारे कर्मों के पीछे केवल स्वार्थ नहीं रहता, तब परिणाम की चिंता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा से करते हो और जो फल प्राप्त होता है उसे विनम्रता से स्वीकार करते हो। सफलता मिले तो अहंकार नहीं करते और असफलता मिले तो स्वयं को समाप्त नहीं मानते। इसी संतुलन में मन की शांति छिपी है। और जब मनुष्य इस संतुलन को अपने जीवन में उतारने लगता है, तब उसे अनुभव होता है कि उसके दुखों की जड़ केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उसके भीतर उठने वाला आसक्ति और अहंकार का भाव भी है। और जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे दुखों की जड़ केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति तुम्हारे भीतर उठने वाला आसक्ति और अहंकार का भाव भी है, तब तुम अपने मन को और गहराई से समझने लगते हो। आसक्ति तब जन्म लेती है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, संबंध या परिणाम को अपना संपूर्ण सुख मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यदि यह मेरे पास रहेगा तभी मैं प्रसन्न रहूंगा, यदि यह मुझसे दूर हो गया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। इसी भय से मन बंध जाता है और जब परिवर्तन आता है तब वही बंधन दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो, परंतु प्रेम को भय का रूप मत बनने दो। संबंधों को निभाओ,
परंतु अपनी आत्मा की शांति को किसी दूसरे के व्यवहार के हाथों मत सौंपो। इसी प्रकार अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ उसके अनुसार होना चाहिए। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तब वह क्रोध, निराशा या शिकायत से भर जाता है। किंतु जब वह समझता है कि वह इस विशाल सृष्टि का केवल एक अंश है, तब उसके भीतर विनम्रता जन्म लेती है। विनम्रता मनुष्य को दुर्बल नहीं बनाती, बल्कि उसे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति देती है। वह अपनी भूलों को पहचानता है, उनसे सीखता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जब आसक्ति का भय और अहंकार का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है, तब मन खुला और शांत होने लगता है, और उसी शांत मन में विवेक की वह आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है, जो हर कठिन निर्णय के समय तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जाती है। और जब उसी शांत मन में विवेक की वह आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है, जो हर कठिन निर्णय के समय तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जाती है, तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन में हर उत्तर बाहर से नहीं मिलता। अनेक बार तुम लोगों से सलाह लेते हो, परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हो और भविष्य के विषय में अनेक अनुमान लगाते हो, परंतु फिर भी मन उलझा रहता है। इसका कारण यह है कि जब मन भय, मोह और चिंता से भरा होता है, तब सत्य की आवाज दब जाती है। श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हारे भीतर उस विवेक को जागृत करता है, जो तुम्हें यह पहचानने की शक्ति देता है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा केवल क्षणिक इच्छा का परिणाम है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा करे, तब केवल अपने भय के अनुसार निर्णय मत लेना। कुछ क्षण अपने मन को शांत करो, अपने उद्देश्य को याद करो और स्वयं से पूछो कि कौन सा मार्ग सत्य, न्याय और कर्तव्य के अधिक निकट है। संभव है कि सही मार्ग सरल न हो, परंतु वह तुम्हारे भीतर स्थायी शांति अवश्य देगा। जो निर्णय केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए लिया जाता है, वह कई बार मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है, किंतु जो निर्णय विवेक और सत्य के आधार पर लिया जाता है, वह आरंभ में कठिन लग सकता है, पर समय के साथ तुम्हें आत्मसम्मान प्रदान करता है। और जब तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करके सत्य के मार्ग पर चलने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का वह दीप प्रज्वलित होता है, जो कठिन से कठिन समय में भी तुम्हें भटकने नहीं देता। और जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का वह दीप प्रज्वलित हो जाता है, जो कठिन से कठिन समय में भी तुम्हें भटकने नहीं देता, तब तुम अपने जीवन की चुनौतियों को भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि सीख और साधना की दृष्टि से देखने लगते हो। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि आत्मविश्वास का अर्थ स्वयं को सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली मानना नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास यह विश्वास है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तुम धैर्य, विवेक और श्री कृष्ण की कृपा के साथ उसका सामना कर सकते हो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीखते हो, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई तुम्हारे प्रयासों को न समझे, तो तुम अपना मार्ग नहीं छोड़ते। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो तुम पहले अपने कर्म को परखते हो और फिर उचित बात को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो। तुम हर शब्द को अपने हृदय पर बोझ नहीं बनने देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को बाहरी प्रशंसा और निंदा के अधीन कर देता है, उसकी शांति दूसरों के हाथों में चली जाती है। इसलिए अपने मूल्य को लोगों की बदलती राय से मत मापो। अपने आचरण, अपने सत्य और अपने कर्तव्य को अपना आधार बनाओ। जब तुम्हारा अंतःकरण जानता है कि तुमने पूरी निष्ठा से सही कर्म किया है, तब संसार की अस्थायी बातें तुम्हें अधिक समय तक विचलित नहीं कर पाती। और जब तुम इस प्रकार अपने भीतर स्थिर होने लगते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो तुम्हें हर बार गिरकर फिर उठना सिखाता है। और जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति उस विश्वास में है जो तुम्हें हर बार गिरकर फिर उठना सिखाता है, तब तुम अपनी असफलताओं को अपने जीवन का अंत मानना छोड़ देते हो। पहले तुम्हें लगता था कि एक भूल, एक हार या एक असफल प्रयास ने तुम्हारी पूरी पहचान निर्धारित कर दी है, किंतु अब तुम समझते हो
कि असफलता केवल यह बताती है कि किसी मार्ग, किसी प्रयास या किसी समय में परिवर्तन की आवश्यकता है। वह तुम्हारे मूल्य का निर्णय नहीं करती। श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि कर्म करते समय मन को परिणाम के भय से मुक्त रखो, क्योंकि भय तुम्हारी शक्ति को बांध देता है। यदि तुम केवल हारने के डर से प्रयास करना छोड़ दोगे तो तुम अपने भीतर छिपी क्षमता को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तब स्वयं को दोष देकर वहीं मत रुको। शांत मन से देखो कि कहां भूल हुई, क्या सीख मिली और अब कौन सा अगला कदम उठाना है। अपनी भूल को स्वीकार करना दुर्बलता नहीं बल्कि साहस है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को बदलता है। तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन एक छोटा सही प्रयास भी तुम्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जा सकता है। अपने भीतर धैर्य रखो और अपने कर्म को निरंतर बनाए रखो, क्योंकि समय के साथ किया गया सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जब तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहते हो तब एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर दिखाई देता है कि जिन कठिनाइयों को तुम अपनी कमजोरी समझते थे उन्हीं ने तुम्हें पहले से अधिक दृढ़ बना दिया। और जब तुम्हें पीछे मुड़कर यह दिखाई देने लगता है कि जिन कठिनाइयों को तुम अपनी कमजोरी समझते थे उन्हीं ने तुम्हें पहले से अधिक दृढ़ बना दिया, तब तुम्हारे हृदय में अपने बीते हुए संघर्षों के प्रति एक नया सम्मान जन्म लेता है। तुम्हें समझ में आता है कि हर आंसू व्यर्थ नहीं था, हर प्रतीक्षा खाली नहीं थी और हर कठिन समय ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। जिन दिनों तुमने स्वयं को अकेला समझा, संभव है उन्हीं दिनों तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानना सीख रहे थे। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, उन्हीं क्षणों में तुम्हारे धैर्य की जड़ें और गहरी हो रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने अतीत से भागना नहीं चाहिए, परंतु उसे अपने अतीत का कैदी भी नहीं बनना चाहिए। जो बीत गया उससे शिक्षा लो, पर उसकी पीड़ा को अपने वर्तमान पर शासन मत करने दो। यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो उसे स्वीकार करो, आवश्यक सुधार करो और स्वयं को क्षमा करके आगे बढ़ो। बार बार अपने पुराने दोषों को याद करके स्वयं को दंड देना तुम्हें बेहतर नहीं बनाता। सच्चा प्रायश्चित वही है जो तुम्हारे आचरण में परिवर्तन लाए। इसलिए आज अपने मन से कहो कि मैं अपने बीते हुए समय को सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं, परंतु अब मैं उसी दुख में जीते रहने का निर्णय नहीं करूंगा। मैं अपने अनुभवों को अपनी शक्ति बनाऊंगा और अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। जब तुम यह निर्णय श्रद्धा और दृढ़ता के साथ लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है जो तुम्हें केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को अधिक सत्य, प्रेम और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। और जब तुम्हारे भीतर वह नई ऊर्जा जागने लगती है जो तुम्हें अपने जीवन को अधिक सत्य, प्रेम और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है, तब तुम समझने लगते हो कि दुखों से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में फिर कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मुक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि कठिनाइयां आने पर भी तुम्हारा मन उनके अधीन न हो। पहले छोटी सी बात तुम्हें कई दिनों तक बेचैन रखती थी, पर अब तुम अपने मन को संभालना सीखने लगते हो। पहले किसी के कठोर शब्द तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते थे, पर अब तुम यह पहचानने लगते हो कि दूसरे व्यक्ति के शब्द तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं है। पहले भविष्य की चिंता तुम्हारी वर्तमान शक्ति को छीन लेती थी, पर अब तुम समझते हो कि भविष्य का निर्माण आज के कर्मों से होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हें संसार से दूर नहीं करता, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर स्थिर रहना सिखाता है। तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो, अपने संबंधों को निभाते हो, अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हो, परंतु अपने मन को किसी एक परिस्थिति के साथ बांध नहीं देते। तुम जानते हो कि परिवर्तन जीवन का नियम है और जो बदल रहा है उसे रोकने के प्रयास में अपनी शांति खो देना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए जब कोई परिस्थिति तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो तो पहले अपने मन को शांत करो, फिर सत्य को समझो और उसके बाद जो उचित कर्म हो
उसे साहस के साथ करो। यही गीता का मार्ग है। ज्ञान से मन को स्थिर करना, भक्ति से हृदय को पवित्र करना और कर्म से जीवन को सार्थक बनाना। और जब ये तीनों तुम्हारे भीतर एक साथ जागते हैं, तब तुम्हारा दुख धीरे धीरे तुम्हारे लिए ज्ञान का द्वार बन जाता है। और जब तुम्हारा दुख धीरे धीरे तुम्हारे लिए ज्ञान का द्वार बन जाता है, तब तुम अपने जीवन की प्रत्येक घटना में केवल पीड़ा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी देखने लगते हो। तुम्हें समझ में आता है कि कुछ दुख तुम्हें उन लोगों से दूर करना चाहते थे जिनके साथ रहकर तुम स्वयं को खो रहे थे। कुछ कठिनाइयां तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए आई थी और कुछ असफलताएं तुम्हें उस दिशा से हटाने के लिए आई थी जो तुम्हारे जीवन के लिए उचित नहीं थी। तब तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति शिकायत कम होने लगती है और कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। तुम उन बातों के लिए भी धन्यवाद देना सीखते हो जिन्हें कभी तुमने केवल दुर्भाग्य समझा था। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें पीड़ा अच्छी लगने लगे या तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने दुख को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम उससे सीखोगे, अपने जीवन को सुधारोगे और उस अनुभव को किसी दूसरे दुखी व्यक्ति के लिए आशा का कारण बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अपने दुख का दास नहीं रहता। वह अपने भीतर ऐसी करुणा और समझ विकसित करता है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भर सकती है। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन दुखी है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। संभव है कि तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागने की तैयारी हो रही हो, और जब यह चेतना जागती है, तब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसके कर्म, उसके शब्द और उसका प्रेम दूसरों के लिए भी आशा का मार्ग बन जाते हैं। और जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा प्रेम दूसरों के लिए भी आशा का मार्ग बन जाते हैं, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें केवल रुलाया नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय को अधिक संवेदनशील और विशाल भी बनाया है। अब तुम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसके मौन में छिपी पीड़ा को भी समझने का प्रयास करते हो। तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को बड़े उपदेश की नहीं, बल्कि प्रेम से भरे कुछ शब्दों और विश्वास के एक सहारे की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि दूसरों के दुख को कम करना भी एक पवित्र कर्म है। यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने की शक्ति है, तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखो। यदि तुम किसी को सही मार्ग दिखा सकते हो, तो विनम्रता से उसका हाथ थामो। यदि किसी का मन टूट गया है, तो उसे यह विश्वास दिलाओ कि उसका जीवन अब भी समाप्त नहीं हुआ है। जब तुम किसी दूसरे के अंधकार में आशा का दीप जलाते हो, तब तुम्हारे अपने भीतर भी प्रकाश बढ़ता है। यही सेवा का रहस्य है कि जो प्रेम तुम संसार को देते हो, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे हृदय को भी पवित्र करता है। परंतु दूसरों की सहायता करते हुए यह मत भूलो कि तुम्हें अपने मन की देखभाल भी करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं भीतर से थक गया हो, वह लंबे समय तक किसी का सहारा नहीं बन सकता। इसलिए अपने हृदय को श्री कृष्ण के स्मरण, सत्य और शांति से भरते रहो, ताकि तुम्हारा प्रेम केवल क्षणिक भाव न रहे, बल्कि जीवन का स्थायी प्रकाश बन जाए। और जब तुम्हारा प्रेम जीवन का स्थायी प्रकाश बन जाता है, तब तुम्हारे भीतर भक्ति का वह भाव जागता है जो दुख के समय भी तुम्हें ईश्वर से दूर नहीं होने देता। पहले तुम केवल सुख के दिनों में प्रार्थना करते थे और कठिन समय आते ही पूछते थे कि प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर अब तुम समझने लगते हो कि भक्ति केवल इच्छाएं पूरी होने पर धन्यवाद देने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने सुख और दुख दोनों को ईश्वर के चरणों में रख देता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं इस समय को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं, परंतु मैं विश्वास रखता हूं कि आप मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। यही समर्पण मन को गहरी शांति देता है। समर्पण का अर्थ अपने कर्मों को छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए अपने भय और परिणाम को ईश्वर के हाथों में सौंप देना है। तुम अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हो, सत्य का साथ देते हो और फिर
उस फल को स्वीकार करने की शक्ति मांगते हो जो तुम्हारे सामने आता है। जब यह भाव तुम्हारे भीतर दृढ़ हो जाता है, तब जीवन की अनिश्चितताएं तुम्हें पहले की तरह भयभीत नहीं कर पाती। तुम्हें अनुभव होता है कि चाहे मार्ग कठिन हो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर साहस बनकर, तुम्हारे विवेक में प्रकाश बनकर और तुम्हारे धैर्य में शक्ति बनकर उपस्थित है। और जब तुम्हें उनके इस अदृश्य साथ का अनुभव होने लगता है, तब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे उस गहरे विश्वास से भर जाता है जो हर दुख के बीच भी तुम्हें संभाले रखता है। और जब तुम्हारा हृदय उस गहरे विश्वास से भर जाता है जो हर दुख के बीच भी तुम्हें संभाले रखता है, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हें जीवन की हर बात का उत्तर तुरंत जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मार्ग समय के साथ स्पष्ट होते हैं, कुछ प्रश्न अनुभव के बाद समझ में आते हैं और कुछ घटनाओं का अर्थ बहुत बाद में दिखाई देता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, तो उसके कारण स्वयं को बेचैन मत करो। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाओ और विश्वास रखो कि समय तुम्हें वह समझ अवश्य देगा जिसकी आज तुम्हें प्रतीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। संभव है कि तुम्हें अभी अपने कर्म का फल दिखाई न दे रहा हो, पर तुम्हारा प्रत्येक सही कदम तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। इसलिए अपनी गति को दूसरों से मत मापो। किसी दूसरे का जीवन देखकर यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा मार्ग भले ही कठिन हो, पर वह तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचा सकता है जिसे तुम अभी नहीं पहचानते। आज केवल इतना करो कि अपने मन से निराशा का अधिकार छीन लो। श्री कृष्ण का स्मरण करो, अपने भीतर विश्वास जगाओ और एक कदम आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब मनुष्य विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसका सबसे कठिन समय भी उसे उसके सच्चे स्वरूप के निकट ला रहा था। और जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा सबसे कठिन समय भी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के निकट ला रहा था, तब तुम्हारे भीतर अपने जीवन के प्रति एक नई श्रद्धा जन्म लेने लगती है। तुम समझते हो कि तुम केवल अपने दुखों का नाम नहीं हो, न ही तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं, बीते हुए घावों या लोगों की राय से निर्धारित होती है। तुम परमात्मा की उस दिव्य चेतना का अंश हो जिसके भीतर असीम धैर्य, प्रेम और शक्ति विद्यमान है। जीवन ने तुम्हें अनेक बार झुकाया होगा, परंतु हर बार तुम्हारे भीतर फिर उठने की क्षमता भी दी है। इसलिए आज अपने मन से कहो कि मैं अपने दुखों से भागूंगा नहीं, पर उन्हें अपने जीवन का स्वामी भी नहीं बनने दूंगा। मैं अपने बीते हुए समय से सीखूंगा, वर्तमान में अपना कर्तव्य निभाऊंगा और भविष्य को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करूंगा। यदि आज मेरी आंखों में आंसू हैं, तो मैं उन्हें अपनी दुर्बलता नहीं, अपने हृदय की सच्चाई मानूंगा। यदि आज मेरा मार्ग कठिन है, तो मैं धैर्य के साथ एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। यदि लोग मेरा साथ छोड़ दें, तो भी मैं स्वयं का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे भीतर श्री कृष्ण का प्रकाश विद्यमान है। याद रखो, दुख तुम्हारे जीवन में अतिथि की तरह आते हैं, वे सदा के लिए नहीं ठहरते। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और मनुष्य भी अपने ज्ञान तथा कर्म से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने हृदय में आशा का दीप जलाए रखो, क्योंकि यही दीप तुम्हें उस अंतिम सत्य तक ले जाएगा जहां तुम्हें ज्ञात होगा कि सच्ची मुक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर प्रतीक्षा कर रही है। और जब तुम्हें यह ज्ञात हो जाता है कि सच्ची मुक्ति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर प्रतीक्षा कर रही है, तब गीता का ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं रहता, वह तुम्हारे जीवन का मार्ग बन जाता है। तब तुम समझते हो कि दुखों से मुक्त होने के लिए संसार का बदलना आवश्यक नहीं, पहले अपने मन की दृष्टि बदलना आवश्यक है। जो बीत गया उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, जो आने वाला है उसके भय को उनके चरणों में रख दो, और जो वर्तमान तुम्हारे सामने है उसमें अपना श्रेष्ठ कर्म करो। यही गीता का सार है। जब दुख आए
तो धैर्य को मत छोड़ना। जब भय आए तो अपने भीतर के विश्वास को याद करना। जब मन भटके तो श्री कृष्ण का स्मरण करना। जब सफलता मिले तो विनम्र रहना, और जब असफलता मिले तो स्वयं को समाप्त मत मानना। तुम्हारा जीवन अभी भी अनमोल है, तुम्हारी यात्रा अभी भी चल रही है, और तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति विद्यमान है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। इसीलिए यदि तुम्हारा मन आज दुखी है तो गीता सुनो। उसके शब्दों को केवल कानों से मत सुनो, उन्हें अपने हृदय में उतरने दो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा भय कम हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, और तुम्हारे भीतर जीने की नई शक्ति जाग रही है। श्री कृष्ण तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने कर्तव्य पर चलो, अपने मन को सत्य से जोड़ो और अपने जीवन को प्रेम से भर दो। फिर देखना, दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जाग चुका होगा जो हर अंधकार को पार करने का मार्ग जानता है।